वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन का कॉन्सेप्ट। तो व्हाट आर पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन जब कोई भी टू लाइंस एंडलेसली ड्रॉ होती हैं इस तरह से कि वो कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट ना करें। जैसे रेलवे ट्रैक आपने देखा होगा, पैरेलल होता है, कभी एक दूसरे को पॉइंट नहीं करता, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं होता है। और ट्रांसवर्सल लाइन जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है इन दोनों पैरेलल लाइन को, कि अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। जैसे एल एंड एम, हियर आई हैव मेड पैरेलल लाइन एंड दिस इज आर, आर लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन। एम एंड एल को वो एक एक पॉइंट पर अलग अलग इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब जब ये लाइन इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो यहाँ पर हर एक लाइन पर एल एंड एम पैरेलल लाइन पर कुछ एंगल्स बनते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन पर जैसे एंगल बनते हैं फोर, इस तरह से फोर एंगल यहाँ पर क्रिएट हुए और फोर एंगल यहाँ पर फॉर्म्ड हुए। तो इन एंगल्स को क्या क्या किस तरह से इनमें पेयर बनते हैं और कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं उनकी बात करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइंस. So corresponding angles. What are corresponding angles? We can see here L and M. And so corresponding angles वो होते हैं जो एक ही साइड पर, ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही साइड पर होंगे, और पैरेलल लाइन के अगर आप एबव साइड के एंगल को काउंट कर रहे हैं तो मतलब जस्ट आपने एल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड के एबव साइड के एंगल को काउंट किया, तो एम लाइन के एबव साइड का एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड का एंगल काउंट करेंगे। जैसे जो 1 नंबर का एंगल है यहाँ पर, ये 1 एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है और एल लाइन के एबव पर है। तो एम लाइन के एबव कौन सा एंगल है? 5 नंबर का एंगल है, और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड सेम साइड का एंगल लेना है ट्रांसवर्सल लाइन के, और एल और एम दोनों पैरेलल लाइन के एबव साइड का एंगल लेंगे। तो एक पेयर जो हमारा वन पेयर बना करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, एंगल 1 एंड एंगल 5। जस्ट लाइक दैट लेफ्ट साइड की बात करें तो एंगल 2 यहाँ पर एबव साइड में है, और एम लाइन के एबव साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में 6 नंबर का एंगल है। तो एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल 2 एंड एंगल 6 बना। अब दूसरा पेयर, अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड पर और पैरेलल लाइन के एल लाइन के बिलो साइड में 3 नंबर का एंगल है। एम लाइन के बिलो में कौन सा एंगल है? 7 है। तो दिस 3 एंड 7 ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में। तो एक और पेयर हमें मिला 3 एंड एंगल 7 का। एंड फोर्थ एंगल जस्ट लाइक एट ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में एंगल 4 है, एल पैरेलल लाइन के एल लाइन के बिलो में और एम लाइन के बिलो में एंगल नंबर 8 है। तो 4 एंगल एंड 8 एंगल, ये हमें एक पेयर मिला। तो यहाँ पर 4 पेयर हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिल रहे हैं, बन रहे हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो लुक एट दिस हियर, I have made here 1, 2, 7 and 8 different color and interior angles. तो 2 lines parallel हैं यहाँ पर, जैसे L and M, L and M। तो L and M के जस्ट बीचों बीच का जो पोर्शन है, जो पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है। और इसके बीच में जो भी एंगल 4 एंगल बन रहे हैं, 3, 4, 5 एंड 6, ये 4 एंगल्स जो बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल है। लेकिन इंटीरियर एंगल में अल्टरनेट की बात करनी है। मतलब अगर आप ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड का एंगल लेते हैं एक तरफ का, एल लाइन के पैरेलल लाइन का, तो एम लाइन के आपको अंदर का जो पोर्शन का ट्रांसवर्सल लाइन का राइट साइड का पोर्शन लेंगे। मतलब 3 और 6, एक लेफ्ट और एक राइट।
जस्ट लाइक दैट अगर आपने यहाँ पर राइट का पोर्शन लिया है एल साइड का इंटीरियर, तो एम के जो एंगल बन रहा है, एम पर जो पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है इंटीरियर में, वो उसका आप लेफ्ट साइड का एंगल लेंगे। तो यहाँ पर जो पेयर बन रहा है एंगल 3 एंड एंगल 6 का, एक पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंड दूसरा पेयर एंगल 4 एंड एंगल 5। सो एंगल 4 जो है बन रहा है वो एल लाइन पर बन रहा है इंटीरियर साइड, और एंगल 5 एम लाइन पर इंटीरियर साइड, बट both these angles are at different side on the transversal line। एक 4 एंगल इसके लेफ्ट राइट साइड में है, 5 एंगल इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 3 एंगल यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, तो 6 एंगल ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो ये एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये इंटीरियर हुआ, तो जिसको ये यहाँ पर एबव साइड और एम के बिलो साइड का जो पोर्शन है वो एक्सटीरियर पोर्शन कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल हैं? 1, 2, 7 एंड 8। जस्ट लाइक दैट अल्टरनेट मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन का अगर एल पॉइंट पर, एल लाइन पर जो 1 एंगल है आपने ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो हम एम लाइन के जो एंगल की बात करेंगे इसके साथ पेयर की अल्टरनेट की, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड का पेयर बनेगा, मीन्स 1 एंड 8 का पेयर बनेगा और 2 एंड 7 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पर जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है 1 है एंड पेयर इसके साथ कौन सा बनेगा? एम लाइन का 8 वाला बनेगा। एंड जस्ट लाइक दैट ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में एंगल 2 है और एक्सटीरियर एंगल का एम पर, एम लाइन पर ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में एंगल 7 है। तो ये आपके एंगल हुए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। गॉट इट? नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर पोर्शन आपको चेक करना है यहाँ पर 3, 4, 5 एंड 6 का। अब बात हो रही है यहाँ पर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन की। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड इंटीरियर में कौन कौन से एंगल हैं? 3 एंड 5 है, और सेम साइड राइट साइड में 4 एंड 6 है। तो यहाँ पर सेम साइड के इंटीरियर जो एंगल का जो पेयर बन रहा है वो एंगल 3 का एंड एंगल 5 का, और सेकंड पेयर जो बन रहा है एंगल 4 एंड एंगल 6 का। तो ये पेयर हैं आपके जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन टू पैरेलल लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से आपको एंगल्स के पेयर मिलते हैं। अब इन पेयर के बीच में एक रिलेशन है, वो क्यों हमें जरूरी है आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इनके कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स एंगल 2 एंड 6 का पेयर है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 1 एंड 5 इक्वल होंगे, 3 एंड 7 इक्वल होंगे, 4 एंड 8 इक्वल होंगे। मीन्स हमने बात की कि अगर एंगल नंबर 1 हियर एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और हम कह रहे हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, तो एंगल 120 डिग्री, then you will say definitely angle 5 will be 120 degree. So just like that, angle 1 is equal to angle 5, angle 2 is equal to angle 6, angle 3 is equal to angle 7, angle 4 is equal to angle 8. And alternate interior angles is also equal to each other. Angle 3 is equal to angle 6, angle 4 is equal to angle 5. Alternate exterior angle is also equal to each other. जो पेयर हैं आपके वही, जैसे एंगल 2 एंगल 7 का पेयर है तो एंगल 2 के इक्वल, जो एंगल 2 की वैल्यू होगी, जो डिग्री मान लो ये 40 डिग्री है या 30 डिग्री है, तो एंगल 7 भी 30 डिग्री होगा। एंगल 3 एंड 5, अब बात करते हैं सेम साइड के ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड एंगल्स की। तो 3 एंड 5 का जो पेयर है वो सेम साइड का इंटीरियर पेयर है और 4 एंड 6 का इंटीरियर पेयर है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है? तो ये 3 एंड 5 इक्वल नहीं है।
3 and 5 का एडिशन जो होगा, यहां पर कॉन्सेप्ट है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम of interior angles on the same side, of transversal line is supplementary means 180 डिग्री, मीन्स सेम साइड एंगल्स का अगर आप सम निकालते हैं 3 प्लस एंगल 5, देन इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यदि आपको एंगल 3 की वैल्यू डिग्री में दी गई है तो आप यहाँ पर एंगल 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री करके 180 में से 3 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके आप 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आपको जो रिमाइंड करने हैं, आपको याद करने ही करने हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड the interior angles on the same side of transversal lines pair, and when you find out the sum of these interior angles on the same side of transversal lines, it will be is equal to 180 degrees. So this is the concept for transversal line and parallel lines.